नाउ लेट्स सी हाउ डू वी गिव डायरेक्शंस। सीधे जाना, लेफ्ट में जाना, राइट में जाना, इन सब के लिए वापस आना, कैसे हम डायरेक्शंस देते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं यूज क्या क्या करते हैं हम। एट, इनटू, टू, अलोंग, ऑन, टिल, ये सब यूज करते हैं। कुछ प्रीपोजिशन है, कुछ एडवर्ब्स, एंड वंस अगेन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, लाइक क्या प्रीपोजिशन है, क्या एडवर्ब है, क्या कंजंक्शन है। आपको सिर्फ सेंटेंसेस रीड करके उनके जो यूसेज है वो दिमाग में बैठाने हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट सेंटेंस, गो अलोंग द स्ट्रेंड टिल यू सी द शॉप ऑन योर राइट। शॉप ऑन योर राइट, आप सीधे सीधे चलते जाइए, कोई भी किसी के अलोंग, जो कि मैंने आपको बताया था साथ साथ में, जैसे गो अलोंग द स्ट्रीट, राइट। तो यहाँ पे सीधे सीधे चलते जाइए जब तक कि अपने राइट हैंड साइड में आप एक शॉप ना देख लें, ठीक है। टिल यू सी द शॉप ऑन योर राइट। सो बहुत बारी किसी ने आपसे रास्ता पूछा या आपने किसी से रास्ता पूछा, तो आप ऐसा बता सकते हैं, लाइक सीधे सीधे चलते जाओ जब तक वो कॉर्नर आ जाए। वो कॉर्नर आने पर लेफ्ट टर्न ले लो, राइट टर्न ले लो, या फिर भी स्ट्रेट चलते जाओ, क्रॉस रोड्स को पार करो, कुछ भी, ठीक है। तो ये सब ऐसे सेंटेंसेस है जो आपकी डे टू डे लाइफ में यूज आते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। गो अलोंग द स्ट्रेंड टिल यू सी द शॉप ऑन योर राइट। सीधे सीधे चलते जाओ, कब तक चलना है, जब तक कि तुम अपने राइट में एक दुकान ना देख लो, राइट। टिल यू सी द शॉप ऑन योर राइट। द बस स्टॉप इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, कोने में ही है बस स्टॉप। टर्न राइट, टर्न लेफ्ट एट द पोस्ट ऑफिस, ठीक है। जैसे पोस्ट ऑफिस यहाँ पर बना हुआ है, अब यहाँ पे जैसे जैसे आप सीधे 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 यहाँ पे चलते पहुंचे, यहाँ पर आकर के आपको या तो लेफ्ट टर्न लेना है या राइट टर्न लेना है, ठीक है। सो एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से लेफ्ट टर्न ले लो या राइट टर्न ले लो। और एट द सेकेंड ट्रैफिक लाइट्स, सेकेंड ट्रैफिक लाइट, सपोज यहाँ पर ट्रैफिक लाइट से अब यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है, तो एट एंड एट। गो ऑन पास्ट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से भी आगे चलते जाओ, गो ऑन चलते जाओ। टर्न राइट लेफ्ट इनटू द स्ट्रीट, राइट। यहाँ पर अभी कोई गली आ रही है, वहां पर आपको इस गली के अंदर घुसना है, राइट। सो टर्न राइट और टर्न लेफ्ट, राइट में आ रही है तो राइट में, लेफ्ट में आ रही है तो लेफ्ट में। ओके, टेक द फर्स्ट टर्न, फर्स्ट टर्निंग ऑन टू द राइट और ऑन टू योर राइट, कुछ भी लिख सकते हैं, टू द राइट और ऑन टू योर राइट। एंड गो ऑन, गो ऑन मतलब चलते जाओ टू द एंड ऑफ द रोड, कहां तक जाना है, टू द एंड ऑफ द रोड। एंड ऑफ द रोड पर ही जाना है, मतलब उस पॉइंट तक आपको जाना है। यूल फाइंड द बैंक ऑन योर लेफ्ट हाफ वे डाउन द स्ट्रीट, ठीक है। ऑन योर लेफ्ट, आधे रास्ते पर तुम्हें जो लेफ्ट हैंड साइड में बैंक मिलेगा। ओके, सो टेक द फर्स्ट टर्निंग ऑन, सेकेंड टर्निंग ऑन, फर्स्ट टर्न, सेकेंड टर्न, कुछ भी। When you come out of the station, जब स्टेशन से बाहर आओगे, you will find the bank opposite you in front of you, तुम्हारे सामने, मतलब तुमको जो है बैंक मिलेगा। सपोज तुम इस साइड खड़े हो तो बैंक उस साइड है, ओके। सो इन फ्रंट ऑफ भी कह सकते हो, ऑपोजिट यू भी कह सकते हो। इन फ्रंट ऑफ यू मतलब तुम्हारा फेस बैंक की तरफ होगा, और ऑपोजिट इसलिए कि तुम इस डायरेक्शन में खड़े हो और बैंक उधर है, ठीक है। सो दैट्स वाई ऑपोजिट यू या फिर इन फ्रंट ऑफ यू। सो व्हेन यू कम आउट ऑफ द स्टेशन, जब स्टेशन से बाहर आओगे, यू विल फाइंड द बैंक ऑपोजिट यू और इन फ्रंट ऑफ यू, ओके। गेट आउट ऑफ द बस, अगर आपको लगाना है तो ठीक है, अगर जरूरत नहीं है लगाने की तो ना लगाइए। गेट आउट एट द ट्यूब स्टेशन एंड वॉक ऑन टिल यू कम टू अ पान पार्लर, ठीक है। बस से जब उतरोगे, गेट आउट या गेट ऑफ द बस एट द ट्यूब स्टेशन, ट्यूब स्टेशन पर बस से उतरोगे, फिर उसके उतरने के बाद चलते जाओ जब तक कि तुम पान पार्लर पर ना पहुंच जाओ, ठीक है। सो टिल यू कम टू अ पान पार्लर। गेट ऑफ द बस, बस से उतरो, एंड वॉक बैक टिल यू कम टू सम ट्रैफिक लाइट्स, ठीक है। जब तक कि तुम ट्रैफिक लाइट्स पर नहीं पहुंच जाओ तब तक तुम चलते रहो, मतलब वापस आ जाओ, वॉक बैक, ओके। तो ये सब सेंटेंसेस ऐसे हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं डायरेक्शंस देने के लिए, किसी को भी रास्ता समझाने के लिए, कोई हमें रास्ता समझा रहा है तो।
सो सेशन पॉज करके सारे सेंटेंसेस 2 से 3 बार अच्छे फ्लो में पढ़िए बिना रुके, तो सब आपके दिमाग में बैठ जाएंगे. राइट. गो अलोंग द स्ट्रेंड टिल यू सी द शॉप ऑन योर राइट. द बस स्टॉप इज जस्ट राउंड द कॉर्नर. अगर आपको किसी को एक्सप्लेन करना है उसी टोन में आप बोलिए. राइट. जस्ट टेक अ लेफ्ट टर्न, जस्ट टेक अ राइट टर्न. द बस स्टॉप इज जस्ट राउंड द कॉर्नर. Go on past the post office. Turn right, turn left into the Fleet Street, into that street. कोई भी स्ट्रीट का नाम हो, कुछ भी. ठीक है. बट उस टोन में बोलिए जिस टोन में आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये रास्ता समझा रहे हैं, उसी टोन में बोलिए. ओके. बहुत सारे रूल्स और भी हैं. देखते चलते आगे. अभी ऑन एंड ऑन टू. ऑन कैन बी यूज फॉर बोथ पोजीशन एंड मूवमेंट. ही वॉज सिटिंग ऑन हिज केस. केस के ऊपर ही वो बैठा है. राइट. ये जो बंदा है वो केस के ऊपर ही बैठा है. स्नो फेल ऑन द हिल्स. पहाड़ियों पर बर्फ गिरी. हिज नेम इज ऑन द डोर. दरवाजे पर उसका यहाँ पर नाम लिखा हुआ है. ही वेंट ऑन बोर्ड शिप. On to can be used chiefly of people and animals when there is movement involving a change of level. मतलब या लेवल चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं. People climbed onto their roofs. और छत पे चढ़ गए. राइट. सो यहाँ से छत पे चढ़ गए, मतलब लेवल जो है वो चेंज हो रहा है मूवमेंट का. We lifted him onto the table. The cat jumped onto the mantel piece. यहाँ पर कुछ पड़ा था, बिल्ली वहां पर कूद गई. ओके. सो ऑन एंड ऑन टू सेंटेंसेस 2 से 3 बार रीड करिए, समझ आ जाएगा. ऑन कैन ऑल्सो बी एन वर्ब. गो ऑन, कम ऑन, ये मैंने आपको समझा ही दिया है पहले ही. चलते रहो इस तरह से. नेक्स्ट इज वी यूज ऑन टू टॉक अबाउट अ पोजिशन टचिंग अ फ्लैट सरफेस और ऑन समथिंग वी थिंक ऑफ एज अ लाइन सच एज अ रोड और रिवर. ठीक है. रूल्स इतना याद रखने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ सेंटेंसेस पढ़िए, आपको आइडिया लग जाएगा. इज दैट अ स्पाइडर ऑन द सीलिंग. सीलिंग है ये, पूरी रूम है ये. तो यहाँ पर सीलिंग पर सपोज एक स्पाइडर चल रही है. राइट. सो स्पाइडर मतलब मकड़ी आप कह सकते हो. सो इज दैट अ स्पाइडर ऑन द सीलिंग. राइट. सो ये रूल आपको नहीं भी पता पर ये सेंटेंस आपने पढ़ा है तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर सीलिंग पर कुछ भी है तो आप ऑन यूज करोगे. राइट. कोई फ्रेम लगा है, कोई पंखा लगा है, कोई लाइट लगी है, कुछ भी लगा है तो सीलिंग पर ऑन द सीलिंग. राइट. शी ऑन्स अ हाउस ऑन द स्वन रिवर. राइट. स्वन रिवर पर उसका एक घर है. ठीक है. सो ऑन का यूज कैसे होता है. वी यूज्ड इन एंड या ऑन to talk about a position within a larger area or something with a larger space. हालांकि हम काफी सारे sentences कर चुके हैं, फिर भी just एक recap हो जाएगा. There's been another big forest fire in बाड़मेर. एक बाड़मेर करके कोई भी एरिया है, सिटी है या टाउन है, वहां पर एक और बार आग लगी है. राइट. जंगल में आग लग गई है. So there's been big forest fire in Badmer. There's been. She looked again in her bag and to her relief there were her keys. उसने वापस से अपने बैग में देखा और उसको तसल्ली हो गई कि उसकी जो चाबियां हैं वो बैग के अंदर ही है. ठीक है. तो बहुत कॉमन सेंटेंसेस है. रूल्स या सिर्फ एक बार ही पढ़ लीजिए, लेकिन सेंटेंसेस को आप बार बार पढ़िए तो जाके दिमाग में बैठेंगे. Okay, we usually use before an address, at before an address or in on before the name of the road. Okay, जैसे they have opened an office at, ये जो एड्रेस है 28 लिंकिंग रोड, ये इस एड्रेस के पहले हमने at लगाया. राइट. सो they have opened an office at 28 लिंकिंग रोड. The church is और in पार्क रोड या फिर on पार्क रोड, जहां पर भी. We sometimes use on instead of in when we talk about long streets or roads. The town is on the Pacific Highway. Right? बहुत लंबी सी अगर कोई सड़क है उसके वहां पर है, सो तो वहां पर आप on यूज करोगे. ठीक है. लॉन्ग स्ट्रीट्स या रोड्स पर. सो द टाउन इज ऑन द पैसिफिक हाईवे.
और एक डिफरेंस देखिए, आई मीट यू ऑन द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट एंड द लैम्प वॉज इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। ऑन द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, मैं तुमको मिलता हूँ, ये जो गली है उसकी यहाँ पर मैं कहीं खड़ा हूँगा, और द लैम्प वॉज इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, यहाँ पे किसी भी एक कॉर्नर में जो था वो लैम्प जल रहा था। ओके, सो आई मीट यू ऑन द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट एंड द लैम्प वॉज इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। अब मैंने यहाँ पे काफी सारे सेंटेंसेस लिए हैं जहां पर हम डिफरेंस ऑब्जर्व करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। सब सेंटेंसेस आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। माई ड्रीम इज टू प्ले एट सिल्वर स्टेडियम। डिडंट आई सी यू इन एट पूल यस्टरडे। अगर इन पूल है मतलब वो पानी के अंदर है, ठीक है। एट पूल है मतलब कि वो पानी के, सपोज स्विमिंग पूल है तो वो यहाँ खड़ी है, और इन है तो वो अंदर है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें मतलब देखा है स्विमिंग पूल के अंदर या फिर स्विमिंग पूल पर, ठीक है। सो इन या एट जो भी सेंटेंस हो, दोनों एक साथ नहीं लगेंगे, जो भी सेंटेंस हो, अगर अंदर थी तो अंदर और बाहर खड़ी थी तो बाहर। ओके, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? माई ड्रीम इज टू प्ले एट सिल्वर स्टेडियम, मतलब सिल्वर स्टेडियम जो पॉइंट है वहां पर ही, सिल्वर स्टेडियम करके जो स्टेडियम है उस पर ही मुझे खेलना है, ठीक है। सो दैट इज सीन एज अ पॉइंट। अभी डिडंट आई सी यू इन एट द पूल यस्टरडे, दैट मीन्स या तो वो पूल के अंदर थी या फिर एज अ बिल्डिंग विच इज अ पॉइंट इन टाउन, ठीक है। तो कहीं पर भी आप इन या एट कैसे यूज करना है ये मैंने आपको बताया, राइट। एग्जैक्ट पॉइंट, और ये यहाँ पर आजू बाजू। ही लिव्स इन मुंबई, राइट। मुंबई में वो कहीं पर भी रहती है, मुंबई बहुत बड़ी सिटी है, उसमें वो कहीं पर भी रहती है। वी स्टॉप्ड at Milan, Florence and Pisa on our way to Rome। तो अभी हम at यूज करें। We stopped at Milan, Florence and Pisa on our way to Rome, राइट। रोम जाते हुए रास्ते में हम मिलान पर रुके, फ्लोरेंस पर रुके एंड पिज़ा पर रुके, ठीक है। So we use at when we see the cities as points on a journey, and in when we see them as enclosed area where we stayed for some time, ठीक है, जहां पर हम कुछ देर के लिए रुके। तो मतलब ये रामायण आपको देखने की जरूरत नहीं है। We stopped at Milan, Florence, या फिर आप कह सकते हो सपोज आप मे बी दिल्ली से उदयपुर गए तो बीच में 3-4 सिटी आती, सिटी ए, सिटी बी, सिटी सी, राइट। सो आप यहाँ पर रुके, यहाँ पर रुके, यहाँ पर रुके, तो एट ए, एट बी, एट सी ऐसा होगा। ओके, नेक्स्ट इज दे वर अ ग्रेट सक्सेस इन एडिनबर्ग। अब अगर ये एडिनबर्ग में जो फेस्टिवल है, अगर एडिनबर्ग फेस्टिवल है तो एट एडिनबर्ग फेस्टिवल होगा, और अगर एडिनबर्ग सिटी की बात कर रहे हैं तो इन एडिनबर्ग। तो दोनों में से जो भी, अगर ये फेस्टिवल था तो दे वर अ ग्रेट सक्सेस एट एडिनबर्ग, और अगर सिटी की बात करें तो दे वर अ ग्रेट सक्सेस इन एडिनबर्ग, ठीक है। सो डिपेंड्स। ही इज कोलकाता ऑन बिजनेस, राइट। वो या तो वहां पर ठहरा हुआ है या फिर वहां पर रुका हुआ है, मतलब कि वो वहां पर बिजनेस के लिए गया है, ठीक है। स्टेइंग मतलब कुछ टाइम के लिए रुका है, लिविंग मतलब वो वहां पे परमानेंटली रहता है, मतलब रेजिडेंट है, आप ऐसा कह सकते हो, राइट। एंड ही इज एट मैनचेस्टर स्टडिंग लिंग्विस्टिक, राइट। दैट मीन्स कि ही इज अ स्टूडेंट ऑफ मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, और वहां पर वो लिंग्विस्टिक्स पढ़ रहा है, राइट। सो ऑन बिजनेस एंड एट मैनचेस्टर स्टडिंग लिंग्विस्टिक, ठीक है। शी वर्क्स एट पेंटलून्स और इन अ शू शॉप। शी वर्क्स एट पेंटलून्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है तो एट पेंटलून्स, बट शी वर्क्स इन अ शू शॉप। आप ऐसा नहीं कह सकते हो शी वर्क्स इन पेंटलून्स, शी वर्क्स एट पेंटलून्स, एंड शी वर्क्स एट अ शू शॉप नहीं, शी वर्क्स इन अ शू शॉप। ओके, आई स्टॉप्ड एट द शॉप, जैसा कि ऑन द वे होम, जैसा कि यहाँ पर हमने बताया था ऑन आर वे टू रोम। सो वी स्टॉप्ड एट। इसी तरह से आई स्टॉप्ड एट द शॉप ऑन द वे टू होम। आई वॉज इन द बैंक, मैं बैंक के अंदर थी जब मुझे मेरे दोस्त का कॉल आया, ठीक है। सो वी यूज एट टू टॉक अबाउट बिल्डिंग सच एज डेंटिस्ट, द सुपरमार्केट, बैंक, इस तरह सब बिल्डिंग्स के लिए हम एट यूज करते हैं। एंड वी यूज इन टू एम्फेसाइज दैट वी मीन इनसाइड द बिल्डिंग, हम किसी बिल्डिंग के अंदर हैं तो हम इन यूज करते हैं, ठीक है। मतलब हम बता ही रहे हैं कि जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि मैं बैंक के अंदर थी।
और यहाँ पर हम सुपरमार्केट में हैं, बिल्डिंग के आजू बाजू है, हो सकता है थोड़ा बाहर भी है, मतलब उसकी विसिनिटी में आप ऐसा कह सकते हो, या हॉस्पिटल में हो, डेंटिस्ट के पास हो. सो आई स्टॉप्ड एट द शॉप ऑन द वे होम. ओके, लेकिन फार्म और फैक्ट्री के लिए हम स्पेसिफिकली आई वर्क ऑन अ फार्म बट वर्क इन अ फैक्ट्री. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. खेतों में अगर काम करना है तो वर्क ऑन अ फार्म, लेकिन फैक्ट्री में अगर काम कर रहे हैं तो आई वर्क इन अ फैक्ट्री. शू शॉप में काम कर रहे हैं, इन अ शू शॉप. लेकिन फार्म का जो केस है वो अलग है. ठीक है, दैट इज ऑन अ फार्म. तो कुछ कुछ एक्सेप्शंस आपको सब जगह मिलेंगे. वो सब जितना ज्यादा आप रीड करते जाओगे, आपके जो कॉन्सेप्ट है वो बैठते जाएंगे दिमाग में. I read the paper in the taxi on the way. In the taxi. ओके जब मैं टैक्सी में बैठा था, जब रास्ते में था, टैक्सी में बैठा था, तब मैंने पेपर पढ़ा. I'll probably go on the bus. तो बस, कोच, प्लेन या ट्रेन आप कुछ भी यूज करें, उसके लिए उसमें ट्रैवल करने के लिए आप गो ऑन यूज कर सकते हो. और अगर आपको एम्फेसाइज करना है कि आप बस के अंदर थे तो आप इन भी यूज कर सकते हो. ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे ट्रैवल की बात हो रही, तो ट्रैवल के लिए हम गो ऑन यूज करेंगे. ओके, सो आई विल प्रोबेबली गो ऑन द बस, द कोच, द प्लेन या द ट्रेन, कुछ भी. ओके